नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, हर हर महादेव। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉक पार्ट थर्ड, तीसरी क्लास है और मैंने बताया था टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसकी क्लासेस भी ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भाई, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। स्वागत है, हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद भाई, सभी का स्वागत है। सावन महीने का पहला सोमवार है आज, तो है ना, शिव जी का खास दिन। तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो आपकी टाइप थी एंगल वाली, है ना, वो तो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दी थी और होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था, तो उम्मीद है कि वो सभी ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मुझे बता देना, वो क्लास के लास्ट में मैं उसको करा दूंगा। ठीक है ना, क्लास के लास्ट में करा दूंगा। पर अगर नहीं किया होगा तो आपने, हमारी टाइप नंबर 4 है और टाइप नंबर 4 क्या कह रही है? टाइप नंबर 4 है कोण के अनुसार समय ज्ञात करना। तो इसका अर्थ है आपको जो है ना, अब की बार एंगल दिया जाएगा और एंगल दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या समय, कितने बजे 30 डिग्री का कोण बनेगा, 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके लिए क्या है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं। आपसे कहने लगेगा एग्जामिनर की 2 और 3 बजे के बीच है ना 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। मान लो ये आपसे नॉर्मल सी चीज पूछ ली जाए कि जो 30 डिग्री का एंगल है वो कब बनने वाला है, 30 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या आप बता सकते हैं? इसके लिए क्या होता है कि एक चीज है, एक फॉर्मूला है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर मैं कहूं आपसे, टाइम आपसे पूछा जाए, मिनट में बताना होता है, मिनट, है ना। यहां से जो निकल कर आएंगी वो मिनट्स निकल कर आएंगी। मिनट बराबर 2/11 30h और प्लस माइनस का थीटा, ये है। अब मैं इसको बता देता हूं इसका रोल क्या है। 2/11 फॉर्मूला वही है जो आप पढ़ते आ रहे थे, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, है ना। जो आप पढ़ते आ रहे थे ना, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस का 11/2m, ये चीज वही है बेटा। क्योंकि क्या होता है कि एक बार तो ये 30h को इधर माइनस में ले आएंगे, एक बार ये 11/2m इधर आ जाएगा, यानी कि थीटा इधर चला जाएगा। तो दो रीजन हो जाते हैं। तो एक बार तो जब एंगल दो तरीके से बनता है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में। मान लो घंटे की सुई यहां पर है, तो हो सकता है एक बार जब मिनट की सुई पहले रही हो तब 30 डिग्री का बन गया हो, एक बार ऐसे हो सकता है कि मिनट की सुई इसको पार कर गई हो तब बन गया हो 30 डिग्री का। तो दो तरीके से बन जाता है, एक जब घंटे की सुई से पहले हो और एक जब घंटे की सुई के बाद हो। तो वो दोनों कंडीशन के लिए हमें एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों मैंने साथ में लिखे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं, फिर इसकी कंडीशन जो है वो हम नोट कर लेंगे। कंडीशन क्या है, शर्त साथ में लिख सकते हो, है ना, यहां पर लिख सकते हो आप नोट करके। क्या लिखना है वो सुन लो। 30h प्लस माइनस थीटा का मान, इसकी जो वैल्यू है का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, ऐसे लिख लेना, पॉजिटिव होगा, धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को नोट करके रखना, माइनस में नहीं निकालना। मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहां मान लो 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी 30 दूनी तो 60 हो गया, और एग्जामिनर कहने लगे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 में से 90 घटाओगे तो माइनस में आएगा।
वो चीज हमको नहीं लेनी, वो चीज हमको नहीं लेनी। ठीक है, तथा इसका मान कभी भी 330 से अधिक, 330 मैक्सिमम आप 330 ले सकते हो, 330 से ऊपर अगर जा रहा है तो वो आपको नहीं लेना, 330 से अधिक नहीं हो सकता। या आप ऐसे लिखो 330 से अधिक नहीं लेना है। अगर आ भी रहा है तो वो आपको नहीं लेना है, 330 से अधिक नहीं लेना। तो बस एक छोटी सी बात है, अब जो क्वेश्चन करोगे आप बहुत जल्दी से सारी चीजें, ये मिनट की स्पेलिंग किसने गलत लिख दी, मैंने ही गलत लिखी है तो अभी नजर आई एकदम। ठीक है, चलो देखो जरा फटाफट से, 30h प्लस माइनस थीटा जो है ना, 30h, h का अर्थ तो होता है आवर, और ये कोण आपको दिया जाएगा, ये कोण आपको दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप इसको फटाफट से कर लोगे। आपसे पूछा गया है मिनट, आपसे पूछी गई है मिनट कि भैया कब बनेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2/11 30h। h हमेशा लेंगे हम छोटा वाला समय, क्यों? अगर मैं आपसे कहूं 2 से लेकर 3 बजे के बीच के समय को आप क्या बोलोगे कि 2:20 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं, 2:59 हो रहे हैं, 2:55 हो रहे हैं। कहीं सुना है कि 3:04 हो गए? 2 और 3 के बीच में कहीं 3:04 आता है? नहीं आता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा छोटा वाला समय, 30 दूनी 60 प्लस माइनस का थीटा। थीटा कितना दिया था क्वेश्चन में? 30 डिग्री। एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है, क्योंकि उसने पूछा था कि 2 से 3 के बीच में थीटा जो है वो 30 डिग्री का कब बनेगा, है ना। टाइम या मिनट लिख लेना, मिनट कितने मिनट पर बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। 30 दूनी 60, एक बार 60 में 30 जोड़ना है, एक बार 60 में से 30 घटा देना है, तो 2 चीजें बनकर आती हैं इधर से, 2 आंसर भी बनकर आते हैं। ये हो गया 2/11, 30 दूनी 60 प्लस के 30, और एक आ जाएगा 2/11 60 माइनस का 30, क्योंकि 2 बार बनेगा। 60 और 30 90 होते हैं, 90 दूनी 180/11, 180/11 को लिखूंगा 11 कम 11 और 11 छक्के 66, 16 से ही 4/11, इतने मिनट पर बनेगा एक तो। और दूसरा वाला बन जाएगा आपका 60 में से 30 गया 30, 30 दूनी 60/11, और 60/11 का अर्थ हो जाएगा 5 से ही 5/11, 11 पन्ना 55 होते हैं, 5 से ही 5/11 मिनट पर। तो 2 बार बनेगा, आप लिख देंगे 2 बजकर पहली बार बनेगा 5 से ही 5/11 मिनट, एक तो यहां बनेगा 30 डिग्री का एंगल, और एक बनेगा 2 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट पर। ये दोनों ही आंसर सही हैं, और दोनों में से कोई सा एक आपको एग्जाम में मिलेगा। दोनों मिलेंगे तो एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, और दोनों ही ऑप्शन में मिल रहे हैं तो लास्ट में ऑप्शन में लिखा मिलेगा कि ए और बी दोनों बनेंगे, बी या सी दोनों बनेंगे, या ए और सी दोनों बनेंगे, इस तरीके से। ठीक है, फॉर्मूले पे बस इतना ध्यान रखना कि जो आपको मिनट निकालनी है वो 2/11 30h प्लस माइनस का थीटा एंगल जो भी दिया जाएगा, एक बार प्लस में कर लेना, एक बार माइनस में कर लेना। शर्त यह है इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको साइड कर दोगे। दूसरी बात, कभी भी 330 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका भी रीजन है। उसका भी रीजन ये है, मान लो आपके पास फॉर्मूला है 2/11 30h प्लस माइनस का थीटा, मान लो इसका मान जो है वो 330 आ जाता है, 330 सुनना, तो उसके साथ क्या है 2/11 गुणा में है, यस और नो। इसकी वैल्यू 330 लास्ट है, मैक्सिमम यही आ सकती है, इससे ऊपर नहीं लेना आपको। 330 दूनी होते हैं 660/11 करूंगा, और 11 छिक्के 66, 60 मिनट, यानी कि करेक्ट 60 मिनट। कभी सुना है, कभी आपने सुना है कि 4:61 हो रहे हैं, कभी सुना है 2:61 हो रहे हैं? नहीं सुना। तो इसलिए लास्ट 330 ही आ सकता है, क्योंकि 330 दूनी होते हैं 660, और 660 को जब 11 से भाग करेंगे तो 60 मिनट, यानी कि 2:60 अर्थात 3 बजे।
अर्थात 3 बजे। तो ये वो कंडीशन आ जाती है, 60 से ऊपर जा नहीं सकते। अगर मैंने यहां 331 भी कर दिया ना, तो 331 दूनी 662 आ जाएगा, 60 मिनट कुछ सेकंड आएंगी, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। एक बार चीजों को फिर से मैं दोहरा देता हूं, ध्यान से सुन लो। कोण के अनुसार समय ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करना है? क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इस तरीके से कि 30 डिग्री का जो एंगल है वो 2 और 3 के बीच में कब बनेगा, 2 और 3 के बीच में कब बनेगा। तो उसके लिए मिनट निकालनी होती है, कितने मिनट पर बनेगा, कितने मिनट पर। उसके लिए फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, और इसकी जो कंडीशन है वो अच्छे से नोट कर लेना। फॉर्मूला ये वही है, बस उसको पक्षांतर करके ये बना दिया गया है। थीटा इजक्वल टू 30h माइनस 11/2m में ना, तो जो 11/2 है वो इधर आकर 2/11 हो जाता है। 30h एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है ना। नोट करके मैंने जो बात लिखी है इसको अच्छे से लिख लेना। इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मान कभी भी 330 से अधिक नहीं होगा। मान हमेशा इसका पॉजिटिव ही लेना है और 330 से ज्यादा नहीं लेना है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, फटाफट से चीजों को सॉल्व करो, आंसर आएगा। अब सारे ही क्वेश्चन इसके जैसे हैं, अब आप देखोगे फटाफट से बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और देखो कितना मजा आएगा। 5 और 6 के बीच में पूछा है आपसे 95 डिग्री का कोण, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे सवाल को। अब 2/11 30h, h का अर्थ कितना लेना है, हमेशा छोटा वाला समय लेना है। 30 पंजे 150, मन में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चनों को। प्लस माइनस 95, 150 में एक बार तो 95 जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो 2 बार आएगा, 2 बार। लेकिन उसने पूछा है पहली बार, इस पर भी ध्यान देना है। जब पहली बार पूछा है तो माइनस वाला ले लो, क्योंकि जो कम वाला होगा ना वही तो पहली बार बनेगा। एक तो होता है कि मान लो 5:20 हो रहे हैं, एक हो रहा है 5:40, तो मैं कहूं पहली बार कौन सा आया, 5:20 आया, तो हमेशा कम वाला आएगा। तो ऋणात्मक वाला ले लेंगे, पॉजिटिव वाले लेने की जरूरत नहीं है हमको। तो हम 2/11 30 पंजे 150 माइनस के 95, अब 150 में से 95 घटा दो तो 55 आ जाएगा, है ना। तो 2/11 गुणा के 55, और 55 कट जाएगा 11 से 5 बार, 5 दूनी 10 मिनट। 10 मिनट क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, खत्म सवाल। 5:10 पर, 5:10 पर। ये कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही है बेटा, इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं अभी भी आवाज नहीं आ रही। 2 कहां बज रहा है सर, ये आपको समझ में नहीं आया, 2 कहां बज रहा है। ये सवाल में दिया नहीं था 2 और 3 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, फॉर्मूले में रखा। 16 से ही 4/11, ये मिनट आई है, मिनट, ये मिनट। ये भी 5 से ही 5/11 मिनट आई है, मिनट। तो 2 बार बन रहा है। एक तो बन रहा है 2:05 से ही 5/11 मिनट, एक बनेगा 2:16 से ही 4/11 मिनट। क्वेश्चन करोगे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। पहली बार का पूछा था इसलिए मैंने माइनस वाला ले लिया, प्लस वाला हो जाएगा दूसरी बार जो बनेगा। जब 150 में 95 जोड़ोगे वो यहां पर आ जाएगा, है ना। 150 में 95 जोड़ोगे 2/11 की उसमें गुणा कर दोगे, काट पीट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, फटाफट से करके दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी से सभी लोग। दोनों ऑप्शन हो तो किसको रखेंगे भाई, जैसा सवाल बोलेगा। देखो सवाल में बोला गया है फर्स्ट टाइम, व्हेन बिटवीन 5 and 6 विल द क्लॉक हैंड्स मेक एन एंगल ऑफ 95 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, पहली बार के लिए 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो उसने स्पष्ट कर दिया। आप निकालना चाहो, दूसरे को निकालना चाहो निकाल लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/11 30 पंजे 150 प्लस के 95, आपको खुद पता चल जाएगा। 2/11 लिखूंगा और गुणा में 5 का 5 आ गया, 9 और 5 14 हो जाएंगे, और ये हो गया 245। काट पीट करूंगा, 245 दूनी हो जाएगा हमारा कितना, 490, और 490/11 करने जाऊंगा तो 11 चौक 44 आएगा, 5 बचेगा, 11 चौक 44, 44 से ही 6/11 आएगा। अब 44 सही 6/11 बड़ा है या छोटा है इस 10 से। पहली बार का पूछा है कि 5 और 6 के बीच में पहली बार, तो पहली बार तो यही बनेगा ना 10 मिनट वाला, वो तो 44 मिनट पर, वो दूसरी बार बन रहा है।
घड़ी में देखो कैसे बनेगा। वो कह रहा है 95 डिग्री का कोण। मान लो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। उसने बोला था 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण, 95 का। तो एक काम करो, सबसे पहला दिमाग में ये चीज आएगी कि इस सुई को, घंटे वाली को 5 पे रोक लो, घंटे वाली सुई को 5 पे रोक लो। और 5 और 6 के बीच में बोला है ना, तो लगभग लगभग हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आएगी, दोनों के बीच में मान लेते हैं हम। 95 तो 30, 30, 60, 30 या 90, तो लगभग लगभग यहां से बनेगा वो, है ना। इस 1 और 2 के बीच में आएगी, 2 पे नहीं आएगी, 1 और 2 के बीच में आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर रहेगी, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगी, तो ये एंगल 95 का बन जाएगा। एक बनेगा 30, 30, 60, 30 या 90, है ना। तो लगभग लगभग यहां पर बनेगा, ये लगभग लगभग ये 90 डिग्री। हालांकि ये तिरछा हो गया मेरा थोड़ा सा, है ना, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर हो जाता, तो ये 90 डिग्री का बनेगा, जब क्योंकि ये 5 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी, लगभग लगभग 6 के पास पहुंच जाएगी, और ये 44 पर बैठेगी। भाई यहां से चलूंगा 30, 30, 60, 30 या 90, यहीं पर तो बनेगा 95, 95 के समथिंग में, 30 या 90, थोड़ा ऊपर है 95। तो ये लगभग लगभग 2 बार बनेगा। एक बार तो तब जब मिनट की सुई पहले होगी। अब वो कह रहा है पहली बार कौन सा बनेगा, जब 5 से, जब ये 12 से चलना सुई स्टार्ट करेगी, 12 से 1, 1 से 2, तो पहली बार तो यही बन गया। दूसरी बार में जब ये मिनट की सुई चलते 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 घूमते फिरते यहां जाएगी, तो दूसरी बार में यहां बनेगा। तो उसने पहली बार का पूछा था, तो पहली बार का यही बन जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं आ सकता। दिव्या सिंह, बेटा क्या ही बताऊं, मतलब आपको ये नहीं पता कि सवाल क्या है और चीजें क्या लिखी हुई हैं क्वेश्चन में। ये पढ़ना एक बार सवाल, एक बार सवाल पढ़ लो, या तो आपको पूरा ध्यान नहीं है। यहाँ 95 कहाँ से आया, 95 मैं थोड़ी ना लेकर आया अपनी तरफ से, एग्जामिनर ने दिया है ये। मतलब ना तो सवाल पढ़ना ना कुछ पढ़ना, बस सारी गलतियां गुरुजी पे थोप दो, है ना। बस कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, सवाल को मत पढ़ना पूरी तरीके से, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, उसने पहली बार का बोला था, तो पहली बार का यही बनेगा, ठीक है। देखो भाई, 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, कब बनाती हैं ये आपको बताना है, 7 और 8 बजे के बीच में। अब जरा ध्यान से देखना चीजों को, 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में कब बनेगा कौन सा एंगल, 45 डिग्री का एंगल। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे फटाफट से, भैया आपके पास है थीटा इज, सॉरी मिनट जो है, मिनट निकालनी है। मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस का थीटा, यही है। रख दूंगा चीजों को, 2/11 30h, h हमेशा लेना है छोटा वाला समय, छोटा वाला समय कितना दिया है, 7 दिया है, 7, 7 लिख दूंगा। प्लस माइनस का एंगल कितना दिया है, 45 दिया है, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल दिया है। अब कैलकुलेशन करनी है, 7 या 21, 210, 210 में से 45 घटाना है ना। 210 ही आ गया, एक तरफ तो इधर चले जाओ, 2/11 210 माइनस के 45, और एक तरफ इधर चले जाओ, 2/11 210 प्लस के 45। एक माइनस वाला लिख लो, एक प्लस वाला लिख लो, दोनों ही बनेंगे। इसमें से घटाऊंगा तो 10 में से 5 गया 5, और 165, 165 दूनी कितने हो जाएंगे, 330, है ना। 165 दूनी 2/11 गुणा के 165, और 165 दूनी हो जाएंगे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3, 330/11, 11 से भाग कर दूंगा तो 30 मिनट, तो ये आ गई 30 मिनट, ठीक है। ऐसे ही उधर कर देना, 45 को जोड़ूंगा तो 255, 255 दूनी करोगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 510/11 आएगा कैलकुलेशन करूंगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 7 बचेगा, 11 छिक्के 66, 46 से ही 4/11, एक ही आ जाएगा। दोनों आ गए। अब दोनों ही ऑप्शन दिए हैं आपको,
ये भी सही है ना, और ये भी सही है। 7:30 और 7:46 से ही 4/11। अब दोनों सही है, तो दोनों दिए किस ऑप्शन पर हैं? इस वाले ऑप्शन पर। ए और सी दोनों, आप इसको टिक करोगे फिर एग्जाम में, ए और सी दोनों। बड़े वाले टाइम से नहीं निकलेगा, थोड़ी सी तो कॉमन सेंस रखो, थोड़ी सी तो कॉमन सेंस रखो। मतलब 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है आपसे, 7 और 8 के बीच में कोई समय सुना है कभी कि 8:16 हो रही है? मुझे ये बता दो तुम, 7 और 8 के बीच के 7 और 8 के बीच में कहीं सुना है कि 8:04 हो रही है या 8:05 हो रही है? नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, तो फिर क्यों ही आएगा उससे आंसर? इसलिए बोल रहा हूं ना, 7 और 8 के बीच में, तो हमेशा यही बोलोगे 7 और 8 के बीच में कि 7:40 हो रही है, 7:59 हो रही है, 7:61 भी नहीं बोल लोगे आप, है ना। अगर 7:61 बोल रहे हो तो वो 8:01 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेते, ठीक है ना, इसलिए उसको नहीं लेते। उम्मीद है टाइप समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, करोगे क्लियरिटी आती चली जाएगी। 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब देखो यहां 5:30 लिख दिया, 5:30, वो कह रहा है 5:30 के बीच। अब 5:30 पे 5:30 थोड़ी ना लेना है, 5 और 6 ही लेना है। इस 5:30 से 6 की जो बात है, इसको हम 5 से 6 ही मान लेंगे। अपना नियम मत बदलो, बिल्कुल भी मत बदलो। 2/11 30H 30 × 5 लिखूंगा, और प्लस माइनस का थीटा कितना है? 70। 2 बार बनेगा, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, फिर जो कंडीशन पर अप्लाई हो रहा हो सही से, है ना। तीस पंजे 150, 150 में 70 जोड़ोगे 220 आ जाएगा, तो 2/11 × 220 जोड़ने पे 20 दूनी 40। एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया 5:40। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? ये प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला इधर ले लो। 30 पंजे 150, 150 में से 70 घटाओगे कितना? 80। 80 दूनी 160/11, और 160/11 को 11 एकम 11, और कितना बचा? 5, 11 चौक 44, सॉरी 30 पंजे 150, 150 में से 70 घटाऊंगा तो 80, 80 दूनी 160, 160/11 करोगे तो 11 एकम 11, 50 हो गया, 11 चौक 44, 14 से ही 6/11। इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसने पूछा कौन सा है। उसने पूछा है कि 5:30 और 6 के बीच में, तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो 14 मिनट है, 5:30 से पहले का समय है, तो इसको अप्लाई नहीं करना। इसको क्या करना है? साइड कर देंगे, इसकी जरूरत है ही नहीं हमको, बस इसकी जरूरत है, क्योंकि 5:30 और 6 के बीच में 5:40 आता है। 5:30 और 6, 5:30 और 6 के बीच में 5:40 आता है, तो इसलिए आप 5:40 वाले को टिक कर दोगे। तो जैसा सवाल होगा, जैसा वो पूछ रहा होगा, आंसर भी वही देंगे, आंसर भी वही देंगे जैसा वो पूछना चाह रहा होगा। ठीक है प्रियंका बेटा, ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया। हर कोण 2 बार बनेगा क्या? नहीं, 180 का नहीं बनेगा, 90 तक बनते हैं, 90 है ना, हर घंटे में 2-2 3-3 बार। 180 का केवल एक बार बनता है, तो 180 वाला कहीं अब से पूछा जाए, 180 से ऊपर का कहीं पूछा जाए, तो वो एक ही बार बनता है। वो सब यहां पर आ जाएंगे, चिंता मत करो, कंडीशन फेल अपना आप हो जाएगी। एक साथ होंगी सुइयां, एक साथ होंगी। 0 डिग्री का भी एक ही बार बनता है। एक साथ होने का अर्थ क्या होता है? एक साथ होने का अर्थ होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब कुछ बच्चे क्लास में होशियार भी हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने तरीके से करो, मैं कभी मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए। आपके पास कोई भी तरीका है करने का सवाल को, अगर वो आपके पास अपना तरीका है, चाहे वो छोटा तरीका हो चाहे वो बड़ा तरीका हो, आप अपने तरीके को कभी मत छोड़ना, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। आपके पास किसी सवाल को करने का तरीका है और आपको लग रहा है कि मैं अपने तरीके को बेस्ट तरीके से कर सकता हूं, तो हमेशा करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले मैथ पढ़ाता था, खूब अच्छे से पढ़ाता था, मेरा तरीका हमेशा क्या था कि मैं मैथ को अपने तरीके से इसे करता था। दूसरा वाला कहता था कि ऐसे हो जाएगा, भैया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, मुझे मेरा अच्छा लगता है, मैं उससे अच्छे से उसको तेजी से,
क्योंकि जो तरीका हमको मालूम है, उस हमारी उस पर पकड़ है, हमारी उस पर स्पीड है, तो हम उसको अपने तरीके से जल्दी कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का अर्थ है भैया 0 डिग्री का कोण। तो भैया आपके पास है 2/11 30h, h कितना है 1 बजे, प्लस माइनस का थीटा, थीटा है 0। अब 30 एकम 30 में 0 जोड़ो या 0 घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो 30 का 30 ही रहेगा। तो 30 दूनी 60/11 हो जाएगा, और 60/11 का अर्थ होता है 5 से ही 5/11 मिनट। खत्म। जिस ऑप्शन पर ये लिखा मिल जाए वो आपका आंसर है। 1:05 से ही 5/11 मिनट, 1:05 से ही 5/11 मिनट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई, 1:05 से ही 5/11 मिनट। वेरी गुड। अगला सवाल, 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं, कब? यह आपको बताना है। घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं तो वो कब बनाती हैं, बताओ जरा मुझे। चार से 5 बजे के बीच, बताओ जल्दी से। घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं, कब बनाती हैं, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दो। क्योंकि आप स्पीड से करोगे ना तो डायरेक्ट चीजों को लिखोगे। 2/11 मैं डायरेक्ट करूंगा, 30 चौका 120 हो जाएगा। बच्चे कहेंगे इसलिए नहीं लिखता कि डायरेक्ट की ये कहां से आया जी, 120 आपने कहां से लिख दिया। माइंड में है ना 30 चौका 120 लिखोगे, लेकिन यहां मैं करके लिखता हूं हर बार। 30 गुणा 4 हमेशा है छोटा वाला समय, प्लस माइनस का थीटा, थीटा कितना है समकोण, समकोण होता है राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण तो जानते ही हो ना, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। एक कह रहा सुइयां गलत लिखी हुई हैं, भाई इनका ध्यान जो है ना। मैं हिंदी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, हिंदी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं। चलो वैसे तुम्हारी ये अच्छी बात है, तो सही कैसे लिखी जाएगी लिख लेना अपने आप, ठीक है। 30 चौका 120, 120 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। तो भैया 30 चौका 120 में से 90 घटाओगे, 120 में से जब आप 90 घटाओगे आपके पास बचेगा 30। तो एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटा देना है। मैं पूरा लिख के बताता हूं, इसलिए आपको लगता है कि सर बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, नहीं। 30 चौका 120 में 90 जोड़ देना और एक बार 2/11 कर 30 चौका 120, 120 में से 90 घटा देना। 2 बार बनेगा, दोनों बार का लिख लो, पता नहीं कौन सा ऑप्शन में मिले। 120 और 90 210, 210 दूनी कितना हो जाता है 21 दूनी 42, 420/11 भाग कर दूंगा तो 11 तिया 33, 9 11 अट्ठे 88, 38 सही 2/11। एक तो ये आ गया। 120 में से 90 घटाऊंगा 30, 30 दूनी 60/11, और 60/11 का अभी निकाला था 5 से ही 5/11। ये भी सही है और ये भी सही है। अब जो ऑप्शन में मिले वो आपका राइट है, जो ऑप्शन में मिल जाए। 4:50 नहीं हो सकता, 4:51 नहीं हो सकता, हमारे पास मिल रहा है 4:38 सही 2/11 मिनट, 4:38 सही 2/11 मिनट, ये हमारा सही जवाब हो। 4:38 सही 2/11 मिनट। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ए वाले बिल्कुल सही है, सबका ए आ रहा है, ये तो सही है सबका। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से।
विपरीत, विपरीत का अर्थ क्या होता है? विपरीत का अर्थ है एक इधर है तो दूसरी इधर, यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का अर्थ हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू दिया है 180 डिग्री। विपरीत का अर्थ समझ रहे हो ना? विपरीत आएंगी। विपरीत का अर्थ होता है कि एक सुई तो इधर की तरफ हो और दूसरी सुई भैया इधर की तरफ हो, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का आपको बताना है 8 और 9 के बीच में। 2 नंबर क्यों सही नहीं है? अरे बेटा सही है दूसरा नंबर, मैंने कब, अरे पागल हो गए हो क्या? ये भी सही है और ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही तो आंसर दोगे। अब ऑप्शन में जो मिल रहा है इसको टिक कर दोगे, कोई नहीं नहीं करना टिक। कोई नहीं का अर्थ हो गया कि ये भी आपका आंसर नहीं है, जबकि ये आपका आंसर है, इसलिए हम इसको लगाएंगे। ठीक है ना? सही ये भी है ये, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया। अब जो ऑप्शन में देगा एग्जामिनर वही तो सही माना जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। चेक करो जल्दी से। आंसर बताओ फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ। गजब भाई गजब। फटाफट से बताओ स्पीड के साथ। 8 और 9 के बीच डायरेक्ट कर दूं क्या? अब 2/11, 30 गुना 8 लिख देना, 30 अट्ठे 240 लिख रहा हूं डायरेक्ट। वो ऊपर लिख देता हूं, कहां से आया? 30 गुना 8 है ना, प्लस माइनस का एंगल कितना दिया है? 180। अब मेरी बात सुनना, जब आप 240 को 180 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? जब आप इसको जोड़ोगे 0 8 4 12 2 और 2 420 आएगा। और मैंने क्या बताया था? ये 330 से ज्यादा नहीं लेना, पॉजिटिव वाला आपको फिर नहीं लेना। आप एक तरफ इधर जाओगे एक तरफ इधर जाओगे, आप करोगे 2/11, 240 प्लस के 180। मैंने बताया था इसका मान कभी भी 330 से ज्यादा नहीं होगा। अब 330 से ज्यादा नहीं लेना है तो इसको क्या कर दोगे? आप हटा दोगे। इसको क्यों हटा दोगे? क्योंकि ये 330 से अधिक है, 330 से अधिक है, इसलिए क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। इसलिए क्या करेंगे? इसको हम यहां से भैया हटा देंगे, बिल्कुल ठीक है। अब माइनस वाले पर आ जाओ। 2/11, 240 माइनस का 180, कितना बचेगा? 20 तो ये, 40 ये, 60, 60 दूनी 120/11, 120/11 हो जाएगा 10 से ही 10/11। जहां मिल जाए 8:10 से ही 10/11, वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कौन दे रहा है? ये ऑप्शन ए। पागल हो गए हो क्या थोड़े बहुत? नहीं पागल हो गए हो क्या थोड़े बहुत? अंतर दिखाई नहीं दे रहा तुमको? वो 8:01 है, मतलब 8:01 पर आपने निकाल दिया 180 डिग्री का एंगल, और ये 8:10 है। हमारा 10 से ही 10/11 नहीं आ रहा क्या? हमारा 10 से ही 10/11 नहीं आ रहा क्या? पता नहीं, ये 8:01 में और 8:10 में अंतर समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा डी होगा। हाँ होगा, 8:76। इस महारथी ना 8:76 देखी होंगी कहीं कहीं, 8:76 हो रही हैं। अब मूर्ख इंसान, अगर 8:76 भी कहीं लिखा हुआ है तो 60 से 16 ऊपर है वो, तो 9:16 हो गई। 8 और 9 के बीच में कैसे आ जाएगा 9:16 है? मतलब ये चीज, मतलब इतनी समझ में नहीं आ रही तुम्हें कि 8 और 9 के बीच लिखा हुआ है, कि बीच लिखा हुआ है, तो ये जो तुम कह रहे हो 8:76 भी तो होगा आंसर। अरे 8:76 का अर्थ हो गया कि ये 9:16 हो गई।
60 से 16 ही तो ऊपर है ना? तो 16 से ही 4/11 है। ये 8 और 9 के बीच में आ रहा है, 9:16 है। कहाँ आ रहा है बताओ? यही सही है बस, केवल बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए ही होगा सर। चलो 120 में 11 से भाग देने पर हो ओहो वाओ। राहुल तेवतिया सर, अपने बच्चों को संभालो संभालो संभालो, ये बच्चे बिगड़ चुके हैं। ये 120 में 11 का भाग करके पता क्या ला रहे हैं ये? एक, है ना? ऐसे यही तो है ना भाई, यही तो है। कहाँ गया? एक सही 10/11, एक सही 10/11। वाह वाह, नहीं नहीं वाह, गजब। बेटा टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, भाग करके देख लेना। मैं क्यों बताऊं? मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैथ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। करना अपने आप भाग। राहुल तेवतिया सर के कान खाना जाकर कल, ठीक है ना? उनसे भाग करवाना जाकर क्लास में। घड़ी में 9 व 10 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर या संपाती होंगी? ऊपर होना, संपाती होना, अर्थात 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू दिया है बेटा 0 डिग्री। वो कह रहा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर का अर्थ है कि घंटे वाली भी सुई यहां पर है और मिनट वाली सुई इसके ऊपर है, तो इसको बोलते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना? संपाती होना या एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ये घंटे वाली सुई हो गई, इसके ऊपर आ गई मिनट वाली सुई, ऐसे। तो ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर का अर्थ है 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल 9 और 10 के बीच में फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। 2/11 30 गुणा 9, क्योंकि 9 लिखा जाएगा, और प्लस माइनस का 0, 0 को जोड़ो या घटाओ, कोई अंतर नहीं आने वाला। 270 दूनी होते हैं 540, 27 दूनी 54/11, 11 चौके 44, 10 बचेगा, 11×99, 49 सही 1/11। 49 सही 1/11 जहां पर दिख जाए वो आपका आंसर है। 9:49 सही 1/11। चलो वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। भागो फटाफट से, अब स्पीड के साथ भागो। अगला क्वेश्चन, ये खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा। 8 और 9 के बीच में कब दोनों सुइयां जो है वो आपस में मिलेंगी? जल्दी से बताओ। बहुत तेजी से कमेंट में आंसर दिखना चाहिए। मात्र 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का। दिमाग में क्या चलेगा? 30H, 30 240, 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 240 की गुणा 2/11, 2/11 नहीं, 24 दूनी 48, 480/11। सॉल्व कर देना, क्या आएगा? ठीक है। ये कह रहे हैं राहुल तेवते सर से कुछ मत कहना। कहूंगा आज तो जाके, आज तो कहूंगा जाके। मैंने कहा जी 120 में भागना हो रहा है इन पे। 110 था, 120 था, जो भी था वो। मैं बोलूंगा कि 11 का भाग करना नहीं आता जी इनसे, ये बोलूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा किस में देना था भाग, में कहूंगा जी 11 का भाग करना नहीं आता बच्चों पे। 8 से 9 के बीच में थीटा इज इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, 2/11 30H, H हो गया 8 छोटा, प्लस माइनस 0। आपस में मिलने का अर्थ क्या होता है? 0 डिग्री। ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई दोनों मिल गई आपस में, मिलने का अर्थ होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 30 240, 240 दूनी हो जाएंगे 480/11। डायरेक्ट भाग करूंगा तो 11 चौके 44, 4 बचेगा, है ना? 11 चौक 44, 4 बचा, 40 हो जाएगा। और 40 में 11 तिया 33, 43 सही 7/11। 43 सही 7/11 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ये रहा। वेरी गुड, सी वाले बिल्कुल सही हैं, सी वाले बिल्कुल सही हैं। मैं टाइप कर रहा हूं अब चेंज।
मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, कोणों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड द नंबर्स ऑफ एंगल। अब ये क्या चीज है जी, ये कौन सी टाइप है? एंगल कितनी बार बनता है, कौन सा कोण कितनी बार बनता है। उसमें मैक्सिमम जो चीज पूछी जाती है एग्जाम में वो 3 ही एंगल हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा भैया 90 डिग्री का, एक पूछा जाएगा 180 डिग्री, उसके पूछने का तरीका है, और एक 360 अर्थात 0 डिग्री। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से चीजों को मैनेज करके चलना है। एक तरफ तो लिख लेना बेटा कोण, है ना, एक लिख लेना 12 घंटे, 12 घंटे, और एक लिख लेना 24 घंटे, 24 घंटे या एक दिन, जिसको हम बोल देंगे, बात तो एक ही है। पूछा जाता है कि 0 डिग्री या 360 डिग्री का जो एंगल है वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार, और ये बनता है हमारा 22 बार। उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। फिर 180 डिग्री का पूछा जाता है, 180 डिग्री का एंगल ये भी 11 बार बनता है। कंडीशन कहाँ फेल होती है वो भी बताऊंगा, वेट करो बस। और एक पूछा जाता है आपसे 90 डिग्री का समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल, ये 22 बार बनता है 12 घंटे में, और 24 घंटे में बनता है 44 बार। अब इसके शर्त लिख लेना, जो कंडीशन है इसके लिए जरूरी याद करने वाली, वो मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, राज पांडे भैया, बुक के लिए मैंने बताया ना, बुक प्रैक्टिस के लिए अगर आपने नहीं ली है तो नेक्स्ट मंथ आ रही है, उसको ले लेना। ठीक है, यूपीएसआई के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे उसमें डलवा दिए हैं, और न्यू एग्ज़ाम जो हुए हैं वो उनके भी क्वेश्चन डलवा दिए हैं। ठीक है, तो उनको आप ले लेना। अब देखो 0 डिग्री 11 बार बनता है 22 बार, ऐसा क्यों? 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बन रहा? मैंने बोला था 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है, हर घंटे में एक बार बनता है, सिवाय कहां पर इसकी गड़बड़ होती है वो देख लेना। इसका जो स्पेशल टाइम है ना वो हर घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 11 से 1, 11 से 1 बजे के बीच केवल एक बार, केवल एक बार बनता है। करेक्ट 12 बजे पर, एग्जैक्ट 12 बजे। समझ रहे हो बात को? घड़ी में देखोगे हर घंटे में एक बार बनता है, लेकिन जब 12, 6, 3 और 9 मैं कहूं 11 से 1 के बीच में, तो ये बन रहा है 0 डिग्री का एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे पर। 0 डिग्री का जो एंगल है वो एग्जैक्ट 12 बजे पर बन रहा है। ये घंटे वाली सुई और ये दूसरी मिनट वाली सुई, ध्यान से सुनना, करेक्ट 12 बजे पर। अब सोचो, मान लो जैसे किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, ये मान लो 11 बज गए यहां पर, ठीक है, और फिर बज रहे हैं 1, अब 1 बजा दो, 1 बज रहे होंगे ऐसे, ठीक है, तो 11 से 1 के बीच में आता है 12। अब सोचो ये मिनट की सुई चलना स्टार्ट करी, टिक 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 टिक, घूमते 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 12 पर आ गई, तो ये करेक्ट 12 बजे पर दोनों सुइयां एक सीध में हो जाती हैं, है ना, करेक्ट 12 बजे पर।
क्या ये 11 बजे के बाद आपस में मिली कहीं? 11 से 12 के बीच में नहीं मिली, करेक्ट 12 बजे मिली। अब सोचो, अब मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया, मिनट की सुई घूमकर 1 बजे आ गई। 1 बजे तक क्या मिनट की और घंटे की सुई आपस में मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। तो इसका अर्थ है कि 11 से 1 के बीच करेक्ट 12 बजे पर बनती है। तो 11 से 1 के बीच में केवल एक बार बनता है, केवल एक बार। इसीलिए एक कम हो जाता है, इसीलिए क्या है, एक बार का कम हो जाता है। तो जो 0 डिग्री का एंगल है उसका स्पेशल टाइम नोट कर लो, 11 से 1 के बीच में वो करेक्ट 12 बजे पर बनता है। इसलिए 12 घंटे में एक बार का कम हो गया, तो 11 बार। 24 घंटे में 2 बार का कम हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 बार। 24 घंटे अर्थात एक दिन। ऐसे ही 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो स्पेशल टाइम होता है वो होता है 5 से 7। 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार बनता है, एक बार बनता है। कब बनता है? एग्जैक्ट 6 बजे पर, 6 बजे। ठीक है, 180 का ये है स्पेशल टाइम। तो यहां से आपको पता चलेगा जो 0 डिग्री का स्पेशल टाइम है वो 11 से 1 केवल एक बार बनता है। 180 डिग्री का जो स्पेशल टाइम है वो 5 से 7, वो करेक्ट 6 बजे पर बनेगा। इसका भी सुन लो, 5 से 7 बजे आप देखोगे, मान लो किसी घड़ी में 5 कैसे बजेंगे, किसी घड़ी में 5 बजेंगे ऐसे। ये तो होगी 5 पर सुई और ये हो गई 12 पर। ठीक है, ये 5 हो गए। और 7 कैसे बजेंगे? 7 बजेंगे ऐसे, जब ये इधर 7 पर होगी और ये होगी 12 पर। ये तो बज रहे हैं यहां पर 5 बजे, और ये बजे यहां पर 7 बजे। 5 बजे के बाद हमने इस सुई को चलाना स्टार्ट किया, घूमते 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 6 पर आ गई, है ना। घंटे की सुई आ गई 6 पर और मिनट की पहुंच गई भैया 12 पर। बन गया 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, करेक्ट 6 बजे। अब वो सुई चलना स्टार्ट करेगी, है ना, वो सुई चलना स्टार्ट करेगी। 6 बजे तो मिल गई, अब 7 बजे तक वो मिली नहीं दोबारा से, क्योंकि कब होगा 180 डिग्री का? जब थोड़ा सा इधर चली जाएगी, यानी कि 7 पर हो और ये इधर हो थोड़ी सी, यानी कि 7 बजे के बाद की बात हो गई, 7 बजे के बाद की बात। तो इसलिए 5 से 7 के बीच भी केवल एक ही बार बनता है, केवल एक बार बनता है, वो भी 6 बजे पर। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार बनता है, 5 से 7 बजे के बीच करेक्ट 6 बजे पर, क्योंकि 6 बजे पर दोनों सुइयां क्या होंगी? घंटे वाली सुई नीचे होगी और मिनट वाली सुई होगी बिल्कुल जस्ट ऊपर। तो एक सीध में हो जाती है, एक सीध का अर्थ हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री 90 डिग्री का स्पेशल टाइम होता है 2 से 4 तथा 8 से 10 के बीच 3 बार बनता है। इसका स्पेशल टाइम है 2 से 4 और 8 से 10। क्यों है? 2 से 4 के बीच में अगर आप देखोगे बेटा, 2 से 4 के बीच में आप देखोगे तो करेक्ट 3 बजे पर आपने देखा होगा 90 डिग्री बन जाता है, यस और नो। तो ये 2 से और 4 के बीच में अगर मैं चलूं तो करेक्ट 3 बजे पर बनता है ना। जो 2 से 3 के लिए भी काम करता है और 3 से 4 के लिए भी काम करता है। हर घंटे में 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री। तो इन 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था। जब हर घंटे में 2 बार बनता है तो 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार। तो 2 से 3 और 3 से 4, 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, 4 बार बनना चाहिए था। लेकिन जो 3 बजे बन रहा है ना, उसने 2 से 3 के लिए भी काम कर लिया और 3 से 4 के लिए भी काम कर लिया। बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बना केवल 3 बार। 3 बार बनेगा, क्योंकि ये जो है ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, 3 बजे वाला।
ऐसे ही 9 से 10 का, 9 से 10 वाला होता है, 8 से 10 वाला जो होता है, 9 बजे जो बनता है, ये करेक्ट 9 बजे पर जो बनता है ना, वो 8 से 9 और 9 से 10 दोनों के लिए वर्क कर देता है। जो 9 बजे पर बनता है वो 8 और 10 दोनों के लिए काम कर जाता है। तो ऐसे ही यहां भी 4 में से 1 घटाऊंगा तो यानी कि 3 बार। अब 3 बार यहां बनता है और 3 बार यहां बनता है, तो एक एक कम हो गया। अब एक एक कम होने का अर्थ है कि 2 बार कम हो गया। भाई 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 2 बार का कम हो गया। अब 2 बार का कम हो गया तो 24 में से 2 घटाया 22 बार। 24 घंटे का पूछेंगे तो 22 दूनी 44 बार। इस चीज को बस नोट कर लेना, थोड़ा सा चीजों को दिमाग में रख के। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं बता दूंगा अभी, जिसने नोट ना किया हो वो नोट कर लेना। यहां आ जाओ। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी? हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे विल द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक फॉर्म ए राइट एंगल विद ईच अदर? है ना, एक राइट एंगल वो कितनी बार बनाएंगी? एक दिन का पूछा है, अर्थात 24 घंटे का। 24 घंटे में 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? कितनी बार बनता है अभी लिखाया था, कितनी बार लिखाया था? 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण जो है वो कितनी बार बनता है? वो बनता है भैया 22 दूनी 44 बार। 24 घंटे का पूछा है, एक दिन का, एक दिन का 44 बार, 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। सेम अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी? विपरीत का अर्थ समझ रहे हो? अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का हो गया, अपोजिट का अर्थ हो गया कि भैया एक का चेहरा इधर हो और एक का चेहरा इधर हो। इसको बोल देते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका अर्थ है 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कितनी देर में? एक दिन का, यानी कि 24 घंटे में। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में कितना लिखाया था 180 का, बताना जरा। 180 डिग्री का 24 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे चीजें उतनी ही क्लियर होती चली जाएंगी, बेहतर होती चली जाएंगी। बताओ जल्दी से। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी? संपाती का अर्थ क्या होता है बताना जरा। संपाती, संपाती का अर्थ होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और कब? एक दिन में। एक दिन में 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल एक दिन में कितनी बार? 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में लिखाया था कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है, 22 बार। 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है, 22 बार, 22 टाइम्स। दो दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से। दो दिन में, एक दिन का पता है, एक साथ होने का अर्थ क्या है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण 24 घंटे या एक दिन, एक दिन में कितनी बार बनता है? 22 बार। तो दो दिन में कितनी बार बनेगा?
2 दिन बराबर 22 दूनी 44 बार, 44 टाइम्स 44 बार बनेगा। 44 वाले को टिक कर देना, है ना। ठीक है, 44 बार, 44 बार। ये है होमवर्क। अब चलेंगी ये वाली टाइप। समय देकर पूछेगा, समय देकर आपसे पूछेगा कि इतने से इतने बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 10 बजे से लेकर, या सोमवार के 10 बजे से लेकर बुधवार के रात के 10 बजे तक कितनी बार बनेगा 90 डिग्री का कोण। उस तरीके की चीजें चलेंगी कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो कोशिश करना, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो पाए तो फिर हम बता ही देंगे फिर तो। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट कर लिया करो, चाहे 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, चीज़ों का रिवीजन जरूर कर लिया करो क्लास होने के बाद, जब भी आपको समय मिले। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तब तक सारी चीज़ें माइंड से उड़ती रहेंगी। रिवीजन करते रहोगे, साथ की साथ चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।